आज के टाइम में जहां पे हम ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करते हैं, वर्ल्ड डोमिनेशन की बात करते हैं, एक कंट्री का नाम कोई मिस नहीं करता एंड दैट इज चाइना। बट एक वक्त था जब चाइना दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था। 1978 में चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी कम थी। लोग साइकिल चलाते थे, गांव में बिजली तक प्रॉपरली नहीं पहुंची थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, वो चाइना जिसके बारे में ये सारी चीजें सोचना भी कहीं ना कहीं गलत है। टेक्नोलॉजी के नाम पर चाइना दुनिया से काफी पीछे था उस टाइम में, लेकिन आज चीजें जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुई है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएंगे उसके पीछे मेड इन चाइना ज़रूर लिखा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो लीडर है, सोलर पैनल्स में लीडर है, बैटरी प्रोडक्शन उसमें भी वो लीडर है। यहाँ पे हम बात करें इंडस्ट्रियल रोबोट्स की, वहाँ पे भी चाइना जो है वो आज के टाइम में लीडर है। चाहे हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस की बात करें, वो अमेरिका को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। तो आखिर सिर्फ 40-50 सालों में चाइना ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर पाए? और आज ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहां दुनिया चाइना की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा? इसके बारे में आज ज़रूर बात करेंगे एंड यहाँ पे समझेंगे कि चाइना की राइज की पूरी कहानी, जहाँ पे एक टाइम चाइना के पास कुछ नहीं होता था, टू अ टाइम जहाँ पे चाइना के बिना कुछ भी चीज़ के बारे में बात करना इम्पॉसिबल सा लगता है। एंड सबसे पहले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं द स्लीपिंग ड्रैगन। 1949 में जब मॉडर्न चाइना बना, देश यहाँ पे गरीब था। इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर थी चाइना के अंदर। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो पॉवर्टी में जी रहे थे। काफ़ी लोग यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। वर्ल्ड इकॉनमी में चाइना का कंट्रीब्यूशन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, बहुत छोटा सा था। लेकिन फिर आया 1978, एक आदमी ने चाइना की हिस्ट्री बदल दी एंड इस आदमी का नाम था डेंग जियोपिंग। उसने एक सिंपल सवाल पूछा एंड ये सवाल जो है उसने पूरी दुनिया हिला डाली। हम दुनिया से compete क्यों नहीं कर सकते? और वहीं से शुरू हुआ चाइना का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एंड चाइना ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया, फैक्ट्री जो है वो लगाई गई, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए भी गए। और इन सब चीज़ों में टाइम ज़रूर लगा, बट धीरे धीरे चाइना दुनिया की वर्कशॉप जो है वो बन चुका था। जब अमेरिका डिज़ाइन कर रहा था, यूरोप ब्रांडिंग कर रहा था, तब चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उन सारी चीज़ों की। और इसी मैन्युफैक्चरिंग ने चाइना की फाउंडेशन जो है वो रखी थी। वो फाउंडेशन स्टेप चाइना का अभी भी कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यहीं पे हम लोग लाते हैं इस चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इमेजिन करो आपको एक स्मार्टफोन बनाना है, आपको स्क्रीन चाहिए, बैटरी भी आपको चाहिए होगी, आपको यहाँ पे कैमरा चाहिए होगा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, आपको यहाँ पे माइक्रोचिप्स जो हैं वो भी चाहिए होंगी, आपको पैकेजिंग चाहिए होगी, आपको यहाँ पे शिपिंग भी चाहिए होगी। कई कंट्रीज़ में ये सब अलग अलग जगह से आएगा, लेकिन चाइना में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक जगह में मिल जाएगी। सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में यहाँ पे मिल जाता है चाइना में, एंड दैट इज़ अ ह्यूज गैप। एंड इसी वजह से चाइना ने दुनिया की सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है वो क्रिएट कर दी। आज दुनिया के लाखों प्रोडक्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना में बनते हैं। चाहे हम यहाँ पे कपड़ों की बात करें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चाहे क्यों ना बात करें, यहाँ पे हम ड्रोन्स की अगर बात कर सकते हैं तो वो भी मैक्सिमम जो है वो चाइना बना रहा है। यहाँ पे सोलर पैनल्स की हम लोग बात करें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक नाम BYD वो भी चाइना से आता है। सो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे चाइना जो है वो बना रहा है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग में इतने बड़े हो जाते हो तो पैसा भी आता है उसके पीछे पीछे, टेक्नोलॉजी वो भी आपके पास आती है, कोई इसको रोक नहीं सकता। उसी के साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका एक्सपीरियंस वो भी आता है और आपका इन्फ्लुएंस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ता है। चाइना ने एग्जैक्टली यही किया, बट यहाँ पे एक चाइना का सीक्रेट वेपन भी था। क्या था वो सीक्रेट वेपन? अब इसके बारे में बात करते हैं। चाइना का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्या वो टेक्नोलॉजी है? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। क्या वो पॉपुलेशन है? अगेन यू आर रॉन्ग, पॉपुलेशन भी यहाँ पे उसका सबसे बड़ा वेपन नहीं है। क्या वो वेपन यहाँ पे चीप लेबर है? अब तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना का सबसे बड़ा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दुनिया की कई कंट्रीज इलेक्शन साइकिल में सोचते हैं 4 साल, यहाँ पे 5 साल। चाइना अक्सर 20 साल की यहाँ पे बातें करता है, वो यहाँ पे 30 साल की बातें करता है और कभी कभी 5 साल आगे तक का प्लान करता है चाइना। एंड दैट इज वाई चाइना इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाना है, कर दो। सोलर इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है, कर दो।
ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। ईवी इंडस्ट्री में डोमिनेट करना है, वेल कर दो। एआई डेवलप करना है, वो भी आप कर सकते हो, और फिर सालों तक उस मिशन पर काम करते रहो। ये बहुत सिंपल सा फंडा है जो चाइना यहाँ पे लेकर आता है, एंड इसी कंसिस्टेंसी ने चाइना को अलग भी बना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे बाकी दुनिया जो है वो एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलती है, चाइना एक लॉन्ग टर्म प्लान करता है, एंड वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो अडैप्ट भी करता है। बट इसी के साथ बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने पूरी दुनिया को यहाँ पे हिला के रख दिया। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, उसने पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया। जहाँ पे हम रोड्स की बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम पोर्ट्स की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए आपको पोर्ट्स चाहिए होते हैं। जहाँ पे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें, पावर ग्रिड्स की बात करें, और दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना में प्रेजेंट है। इमेजिन करो आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच जाओ। चाइना की कई सिटीज़ में ये रियलिटी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्रीज को कनेक्ट करता है। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री सामान कैसे जाएगा, वो नेटवर्क चाइना ने डेवलप करा है। वर्कर्स को यहाँ पे कनेक्ट करता है, सप्लाई चेन्स को यहाँ पे कनेक्ट करता है, और इकॉनमी को टर्बो चार्ज करता है चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर बोरिंग लग सकता है आपको, आप में से कई लोग बोलोगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन इकॉनमी जो है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्ड होती है। बट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे एजुकेशन भी ज़रूरी है। एक और चीज़ जिसने चाइना को ट्रांसफॉर्म किया, एंड दैट वाज एजुकेशन। चाइना ने इंजीनियरिंग और साइंस पर मैसिव फोकस किया। हर साल मिलियन स्टूडेंट जो है वो एसटीएम फील्ड में ग्रेजुएट होते हैं, वो इंजीनियर्स बनते हैं, यहाँ पे वो रिसर्चर्स बनते हैं। इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंट्री को। वो यहाँ पे साइंटिस्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो वहाँ पे क्रिएट होते हैं। सो एजुकेशन यहाँ पे एडुकेट जो है वो चाइना ने प्रोवाइड करी, और फिर ये टैलेंट जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ में जाता है, वो अपने होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ में जाता है, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है? वेल, रिजल्ट बहुत सिंपली यहाँ पे मिलता है इनोवेशन, यहाँ पे मिलता है पेटेंट्स, जो काफ़ी कंपनीज यहाँ पे चाइना में करके बैठी है। जहाँ पे आपको रिसर्च टूल्स यूज़ करने आते हैं, आप रिसर्च ज़्यादा बेटर कर सकते हो, आप नए प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, आप नई टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हो। चाइना आप खाली कॉपी पेस्ट नहीं करता, चाइना इन्वेंट भी करता है, एंड ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, वो ड्रास्टिक शिफ्ट थ्रू आउट दिस ईयर्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ईवी रेवोल्यूशन की। आज अगर फ्यूचर की इंडस्ट्री का नाम लो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस लिस्ट में टॉप पर होंगी। आज के टाइम में हर कोई यहाँ पे ईवी कार्स के बारे में बात करता है, और ईवी रेस में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। हम यहाँ पे BYD का नाम पहले भी लिया, आप दोबारा यहाँ पे BYD का नाम लेते हैं, हम यहाँ पे नियो का नाम लेते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंग का नाम लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ली ऑटो का नाम लेते हैं। ये कंपनीज ग्लोबल मार्केट को चैलेंज कर रही हैं। यस, इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में नहीं आई, बट द पॉइंट इज कि वो पूरी दुनिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं सारी कंपनीज। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैटरी, ईवी की जान बैटरी में होती है, ना कि कार के किसी और प्रोडक्ट में। और बैटरी सप्लाई चेन में चाइना का डोमिनेंस बहुत बड़ा है। जब दुनिया ईवी रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है, चाइना पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, एंड वो अपनी डोमिनेंस जो है वो फील करवा रहा है पूरी दुनिया को। बट इसी के साथ यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग दी सोलर एम्पायर जो यहाँ पे चाइना ने क्रिएट करा। एक शॉकिंग फैक्ट यहाँ पे आपको हम ज़रूर बताएंगे, दुनिया के मेजॉरिटी सोलर पैनल जो हैं वो चाइना में बनते हैं। आप यहाँ पे खरीद के सोच रहे हो शायद ये यहाँ पे बन रहे हैं, बट सोलर सेल्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, सब में चाइना का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आज के टाइम में हर कोई नोटिस कर रहा है। और इसी वजह से सोलर एनर्जी का कॉस्ट ड्रामेटिकली यहाँ पे गिरा भी है। आज दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, लेकिन उस रेवोल्यूशन का सेंटर में भी चाइना जो है वो बैठा हुआ है। तो ये तो बात हो गई जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं या जिन चीज़ों के ऊपर चाइना ऑलरेडी काम कर चुका है। बट जैसे कि हमने बोला, चाइना आज की बात नहीं करता, चाइना बात करता है क्या चीज़ें जो है वो आने वाली है। एंड ऑफ लेटली आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी रोबोट्स की। आज फैक्ट्रीज में सिर्फ ह्यूमन काम नहीं करते, रोबोट्स भी काम करते हैं, एंड ये चीज़ चाइना ने प्रूव करी है। और इंडस्ट्रियल रोबोट्स लगाने में चाइना दुनिया का लीडर बन चुका है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रोबोट जो है वो चाइना में इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। हर साल लाखों नए रोबोट चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ में इंस्टॉल हो रहे हैं। मतलब मोर ऑटोमेशन, मतलब गलतियां जो है वो और कम होंगी, मोर एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे आती है। वो प्रोडक्ट्स और चीप कैसे बना सकते हैं ये चाइना यहाँ पे प्रूव कर रहा है।
वो फास्टर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होगी, जैसे रोबोट जो काम करेंगे, और फ्यूचर में ह्यूमनॉइड्स रोबोट भी यहाँ पे जो है वो चाइना बना के ला कर आएगा। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोबोटिक्स की नेक्स्ट वेव में चाइना डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड डेफिनेटली आज के टाइम में ये सारी चीज़ें देख के कोई इस चीज़ को नकार नहीं सकता। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बहुत छोटी सी चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के लिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो चिप वॉर की, एंड ये है सबसे एक्साइटिंग बैटलफील्ड आज के टाइम में एटलीस्ट, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और सेमीकंडक्टर चिप्स की। अमेरिका और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। रेस्ट्रिक्शंस वो लगाई गई हैं, सैंक्शन जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन चाइना ने गिव अप नहीं किया। चाइना यहाँ पे गिव अप करेगा भी नहीं। चाइनीज कंपनीज एग्रेसिवली एआई मॉडल्स डेवलप कर रही हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। नए चिप्स वो यहाँ पे बना रही है, रिसर्च में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है चाइना आज के टाइम में, जहाँ पे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। गोल यहाँ पे चाइना का सिंपल है कि टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस यहाँ पे उसने बनना है, और इसी वजह से एआई रेस अब सिर्फ अमेरिका की रेस नहीं रही। चाइना भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है उस रेस में, एंड हु नोज चाइना यहाँ पे कब ओवरटेक कर जाए यूएस को इन दिस रेस। बट इस सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या है, तो चाइना पावरफुल कैसे बना, ये था हमारा टॉपिक। एंड इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं जो हमने आपको एक्सप्लेन करा, यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, अगेन जो चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन करी, यहाँ पे हम रिसर्च की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लीन एनर्जी को लेके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रोबोटिक्स को लेके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। वो सारे पॉइंटर्स जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करे, एंड ये सब पीसेस मिलाकर चाइना को चाइना बनाता है। आज दुनिया की कई कंट्रीज चाइना को compete करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में सक्सेसफुल भी है, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर है, चाइना ने सिर्फ इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करा, चाइना ने रेस की स्पीड वो ही बदल डाली है। बट यहाँ पे इसी के साथ सवाल आता है कि अगला सुपर पावर यहाँ पे कौन होगा? क्या वो इंडिया हो सकता है, क्या वो अमेरिका हो सकता है, या चाइना अपनी लीड और बढ़ाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। दोनों चीज़ें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एज सून एज यू डू दैट। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।